हेलो दोस्तों, एएसपीसी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लगाने वाले हैं क्लास 10 का सेट नंबर पहला 2024 का, जिसका नाम है 822 HB। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है आपका, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो एक त्रिघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, यह आपसे पूछ रखा है। प्रश्न में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। आप देखेंगे यहां बहुपद जो है वो त्रिघात है। इसका मतलब है कि यहां पर शून्यांकों की संख्या जो है वो आपकी 3 होगी। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि एक द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। अगर द्विघात की बात की जाए यहां पर, तो शून्यांक की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। 4 घात की बात हो तो 4, 5 घात की बात हो तो 5। सवाल नंबर दूसरा क्या रखा है, 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे या कौन सा होगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड पूछना है, तो आप इसके फैक्टर काट लीजिए। 2 से 2 सत्ते 14, 2 से 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 से 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। इसके अभाज्य गुणनखंड का रूप जो होगा वो होगा 2 की पावर, बेटा 2 बार है तो 2 की पावर 2 गुणा 5 और गुणा 7। यही आपका आंसर है। सवाल नंबर तीसरा क्या रखा है कि भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में संबंध बताइए। तब आप देखोगे क्या पूछा है, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल, इसमें संबंध आपसे पूछा है। क्या है भाई, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, यह आपका संबंध है। सवाल नंबर 4 क्या रखा है कि एक रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 के युग्मों का हल कितना होगा। चैप्टर 3 से आप अनुपात जांच करके पता लगा सकते हो इसका हल कितना है। तो पहला समीकरण है x + 2y + 5 = 0। दूसरा जो समीकरण है वो है आपका -3x - 6y और +1 = 0। पहला समीकरण है उससे a1 b1 और c1 आप छांट लो यहां से, इधर से a2, दूसरे से b2 और c2, ये पहले से ये दूसरे से। तो a1 कितना है तुम्हारा 1, b1 कितना है 2 और c1 कितना है आपका 5। a2 कितना है आपका -3, b2 कितना है आपका -6 और c2 कितना है आपका 1। तो पूछ रखा है युग्म के हल कितने होंगे, कैसे जांच करेंगे इसका। तब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इसकी जांच करेंगे, पता लग जाएगा कितना है। 1/-3, 2/-6 और 5/1। ये बेटा 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो ये जो है आप देखो 1/-3, दूसरा भी 1/-3 और तीसरा है आपका 5/3। ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू। तो जो कंडीशन बनेगी वो ऐसे बनेगी, इक्वल टू और ये नॉट इक्वल टू। अब जब ये कंडीशन बनेगी तो इसमें कोई हल नहीं होता, इसमें कोई हल नहीं होगा, युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है। सवाल नंबर 5, सवाल 5 क्या रखा है आपसे
कि समांतर श्रेणी -5 -1 3, 7 का सार्वंतर बताइए। -5 -1 3, 7 का आपको सार्वंतर बताना है। कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा है, कैसे निकालते हैं भाई? तो सार्वंतर निकालने के लिए अगले पद से पिछला पद घटाते हैं, कोई सा भी ले लो आप, चाहे इससे ये चाहे इससे ये, जो इच्छा हो। तो -1 से घटाएंगे, माइनस के 5, माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। 5 से बचा कितना बचा आपका 4, तो इसका सार्वंतर जो है वो 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखेंगे अगला। द्विघात समीकरण ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 का विविधकर बताइए। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविधकर बताइए। विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? b बराबर b² माइनस के 4ac। अब a की जगह पे a है, b की जगह पर b है और c की जगह पे क्या है, c है, तो फॉर्मूला आपका यही हो जाएगा, d बराबर b² माइनस के 4ac। सवाल नंबर अगला रहेगा 7वां। दो बिंदु आपको दे रखे हैं और बीच की दूरी पूछी है, क्या रखा है 2, -3 और 4, 1 के बीच की दूरी बताइए। 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी बताओ कितना है। कैसे निकालो? तो ये x1 y1, ये x2 और ये y2, बीच की दूरी d पूछा है। फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे यहां पर x2 जो है वो कितना है आपका 4 है, x1 कितना आपका 2 है का होल स्क्वायर, y2 कितना आपका 1 है और y1 जो है वो आपका कितना है 3 है। ठीक है, 4 से 2 गया कितना बचा 2, तो 2 का होल स्क्वायर। 1 से 3 गया कितना बचा -2, तो -2 का होल स्क्वायर। 2 का वर्ग 2 दूना 4 और 2 का वर्ग 2 दूना 4। चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, अगर सम घात लगी हुई है तो प्लस में ही आएगी आपकी। तो 4 और 4 हो गया 8 को लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि जब 8 के खंड आप काटोगे यहां पर तो देखो 2 चौकू 8, 2 से 2 दूना 4 और 2 एकम 2। जिसका जोड़ा बने वो बाहर और जिसका जोड़ा ना बने वो अंदर, मात्र इतना आ गया। अब आप देखोगे सवाल नंबर 8। सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं और ज्यादातर यही सवाल पूछे जाते हैं। अगला जो है सवाल नंबर तुम्हारा 8 जो है बहुत बार पूछा जाता है। एक द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस के m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट बहुत सवाल है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो a बराबर कितना है बेटा 3, b बराबर कितना है -12 और c बराबर कितना है m। यदि मूल बराबर है, क्या रखा है, यदि मूल बराबर है तब m बताइए m कितना है। तो यदि मूल बराबर हो तो b² माइनस के 4ac ये होता है आपका 0। फिर अब आपको क्या करना है, मान लगा दो बेटा -12 का होल स्क्वायर माइनस के 4a और c कितना आपका 3, सॉरी c जो है वो m है। 12 वाली 144 माइनस 4 12m बराबर 0। 144 बेटा इधर साइड ले जा तो माइनस के 12m बराबर -144 माइनस कैंसिल 12 वाली m 144, m बराबर आ गया आपका 12। ये सवाल ज्यादा बहुत बार पूछा जाता है, हर एक सेट में आपको मिल जाएगा। 9 सवाल नंबर 9 देखिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसकी भुजाएं जो है वो 2a है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा कितनी है 2 है, 2a है सॉरी। इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बताओ कितना है। अब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसकी सभी भुजाएं होंगी बराबर। सॉरी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी और सभी भुजाएं हैं 2a। ठीक है, कह रखा है इसका शीर्षलंब की लंबाई बताइए। तो अगर हम शीर्षलंब डालेंगे समबाहु त्रिभुज को तो जो शीर्षलंब डाला गया है वो इस भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा। ये 2a है तो ये हो जाएगी a और ये भी हो जाएगी आपकी a। कितना a b c, नाम इसको दे दो आप बेटा d, इस वाले पॉइंट को। ठीक है, अब आपको ये लंब निकालना है। आप ध्यान देखो, अगर ये लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण होगा
और ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, लंब यानी शीर्षलंब निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बेटा। क्या होता है, कर्ण वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। कर्ण आप देखो कितना है, कर्ण बेटा है 2 है। इस वाले त्रिभुज में देखेंगे हम, त्रिभुज किसमें, एडीसी में। चाहे एडीसी चाहे एडीबी कोई सा ले लो, सबसे आ जाएगा, दोनों से आ जाएगा। तो कर्ण कितना आपका 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर। लंब कितना है बेटा, निकालना है हमको शीर्षलंब, नाम इसका एडी है तो एडी जैसा वैसा एडी स्क्वायर, और आधार जो है वो ए है तो बेटा ए का स्क्वायर। 2 का वर्ग 2 दूनी 4a स्क्वायर, ये एडी स्क्वायर जैसा का वैसा और ए स्क्वायर जैसा का वैसा प्लस का ए स्क्वायर जैसा है बेटा। 4 स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो गया। 4 से ए स्क्वायर गया, 3a स्क्वायर हो गया, एडी स्क्वायर स्क्वायर हटाओ यहां से, वर्ग हटाओ, वर्गमूल लगा बेटा, तो 3a स्क्वायर इक्वल टू a b। √3 का 3 √3 ऐसा वैसा, a स्क्वायर पर बेटा रूट लगाया तो a बाहर आ जाएगा, तो √3 आ गया आपका ad। यानी शीर्षलंब की जो लंबाई है, तो शीर्षलंब की लंबाई है √3a, ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10। इसके बाद सवाल नंबर 10 जो है वो सुनेंगे बेटा। क्या है, क्या रखा है, इसका माध्य बताइए। ठीक है, सवाल नंबर 10 का पूछ रखा है कि आप माध्य बताइए, माध्य कितना है। कैसे निकालेंगे माध्य, साड़ी आपको दे रखी है तो माध्य बराबर हुई सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ लगाएंगे। कैसे निकालेंगे भाई, तो वर्ग अंतराल आपको दे रखा है और आपको बारंबारता दे रखी है। कितना कितना है फ्रीक्वेंसी आपकी, बारंबारता है 1 से 5। ठीक है, फिर आपका 3 से 5, ये गलत है, इसमें 1 से 3 होगा यहां पे। 1 से 3, 3 से 5, फिर 5 से 7, फिर ये हो गया ये 7 से 9, और फिर हो गया ये 9 से 11। ठीक है, और बारंबारता आपकी है 3, 2, 4, फिर 2 और ये आपका 3, तो 3, 2, 4 और 2, 3, ये आपका दिया है बारंबारता। एफ आपको दिया है, आपको एक्स निकालना है और एफ एक्स निकालना है माध्य में, क्योंकि फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तब आप देखोगे एक्स कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों को जोड़ो वर्ग अंतराल में और उसका आधा कर दो, तो 1 और 3 4, 4 का आधा कितना 2, 5 3 8, 8 का आधा कितना हो गया बेटा 4। इस तरीके से करो, टाइम लगेगा, तो क्या करते हैं पहला दूसरा जोड़ो, आधा कर दो 2 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, जोड़ के आधा करके 2 हो गया। अंतर कितने का है, 2 2 का है, तो 2 2 ऐड करते चलो, 2 4 6 8 और 10। एफ एक्स निकालना है तो एफ एक्स का मल्टीप्लाई 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 4 24 और 8 दूना 16 और 10 दिया 30। अब एफ को अगर जोड़ना है तो सिग्मा एफ हो जाएगा, और अगर एफ एक्स को जोड़ना है तो आपका सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे इसको, 3 2 5, 5 4 कितना हो गया 9, 9 2 कितना हो गया आपका 11, 11 3 कितना हो गया 14। इसको बेटा देखो 8 6, 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 और 4 कितना हो गया आपका 18, 18 और 6 कितना हो गया बेटा 18 और 6 हो गया आपका 24, 24 का 4 हाथ से लगा 2, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, तो 84 हो गया। समांतर माध्य आपको निकालना है, तो समांतर माध्य बराबर बेटा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 84 और सिग्मा एफ है 14, तो 14 से 84। आंसर जो है वो आपका आ गया 6, आंसर आ गया बेटा। ठीक है, इसका आंसर आ गया 6। सवाल नंबर 11 देखेंगे, साइन 27 बटे साइन कॉस 63 सॉरी साइन 27 बटे कॉस 63। कैसे करो बेटा इसको, तो किसी एक पद को आप चेंज कर लो, किसी एक को, चाहे साइन वाला चेंज कर लो चाहे कॉस वाला चेंज कर लो। तो साइन को जैसे चेंज करेंगे हम
तो ये हो जाएगा साइन 90 में से कितने घटाएंगे 27 रह जाए तो 63 बटे कॉस 63 जैसा का वैसा। साइन 90 माइनस थीटा एक फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश से कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा कॉस और थीटा की जगह बेटा क्या है यहाँ पे 90 माइनस थीटा की जगह कितना है 63 और बटे कॉस 63 जैसा का वैसा। कॉस 63 से कॉस 63 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1। इस तरीके के सवाल में आंसर ज्यादातर एक ही आता है, आता ही आता एक है। तो आप देख लोगे अंतर यहाँ चेक करोगे, ये जोड़ के अगर ये दोनों जोड़ के अगर 90 डिग्री हो रहे हैं साइन कॉस, यहाँ जो है साइन कॉस होगा, टेन होगा तो कॉट होगा, सेक होगा कॉसेक होगा, दो जोड़ के देख लो अगर ये 90 है तो आंसर किसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर ऐड करने के बाद योग अगर इनका योग इसका अगर 90 है तब, ठीक है। सवाल नंबर 12 देखेंगे बेटा। सवाल नंबर 12 क्या रखा है कि cos ए बराबर √3/2, cos ए बराबर अंडर रूट में 3/2। तो पूछ रखा है साइन 2a का मान बताओ आप, साइन 2a का। आप देखोगे, देखो यहां पर वैसे तो हम पाइथागोरस प्रमेय से लगा लेते, लेकिन हमें पता है कि cos a का मान, cos का मान ये हमें पता है कितना कितने का है। तो देखेंगे जो cos a का जो वैल्यू है ये cos कितने का है, cos 30 अंश का है। थीटा की तुलना कर दो बेटा, यहाँ cos है तो cos में ही देखेंगे बेटा। तो cos में ये वाला वैल्यू cos 30 का है, cos 30 तो a बराबर जो है वो कितना आ गया बेटा 30 अंश आ गया। हमें निकालना है किसका वैल्यू है, हमें निकालना है साइन 2a का। तो साइन 2a कितना है बेटा 30, तो साइन ये हो गया 30 गुना 60, साइन 60 अंश की वैल्यू बेटा कितनी होती है √3/2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सरल सवाल आते हैं। सवाल नंबर आगे देखेंगे, सवाल नंबर है आपका 13। सवाल नंबर 13 देखेंगे। तो दे रखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा। कैसे करेंगे भाई, सर्वसमता आपकी दूसरी कौन सी है, तुम्हारा sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। तो अगर बेटा sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो तो 1 + क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो यहां हम लगा देंगे sec स्क्वायर थीटा। ऐसे ही एक सर्वसमता जो है वो है आपकी cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आप cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे बेटा तो 1 + हो जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा रखा है, इसकी जगह पे लगा देंगे बेटा हम cosec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 1/cos थीटा, ठीक है। और ये जो बेटा है ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। अंदर अंदर बाहर बाहर का गुणा बेटा। तो sin स्क्वायर थीटा बटे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। sin बटे cos क्या होता है बेटा tan थीटा, स्क्वायर लगाया तो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सवाल अगला है आपका सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 क्या है बेटा वो देखो। सवाल नंबर 14 क्या रखा है कि sin 2a बराबर 2sin a, कैसे दे रखा है। तो एक इसके बराबर होगा वो आपको चेक करना है। तो sin 2a का फॉर्मूला होता है 2sin a cos a, 2sin a cos a। ये 2sin a जैसा का वैसा बेटा, 2 से 2 कैंसिल करो, sin से sin एक बार कैंसिल हो गया। तो cos a बराबर कितना आ गया a। अब cos में एक किसकी वैल्यू होती है बेटा, तो cos में एक जो है वो cos 0 अंश की वैल्यू होती है, किसी होती है cos 0 अंश की। तो a जो है वो आ गया आपका 0 डिग्री, ठीक है। आपका सवाल नंबर 14 हो गया। अगला करेंगे सवाल नंबर 15 देखेंगे बेटा। 15 सवाल नंबर है आपका, क्या रखा है कि भाई परिधि जो है, इसी वृत्त की परिधि है 22 सेंटीमीटर, परिधि है 22 सेंटीमीटर। तो पूछ रखा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए आप। क्या बताइए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। तो परिधि बेटा क्या है, देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। हमें परिधि दी है, हमको r निकालना है यहां से। तो परिधि होता है 2 पाई r, 22 जैसा वैसा।
पाई का वैल्यू 22/7 बेटा इंटू कितना हो गया आर और ये हो गया आपके 22 से 22 कर दो आप कैंसिल तो आर बराबर हो गया 7 बेटा। देखो 22 से 22 एक बार कैंसिल, 7 है भाग में तो हो जाएगा गुणा में, जो गुणा वाला है वो किसमें आ जाएगा भाग में, तो आर हो गया 7/2। आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है बेटा 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 चेक करेंगे पाई में आंसर या फिर पाई हटा दिया है, ठीक है पाई हटा दिया है तो पाई का वैल्यू बेटा 22/7 और आर जो है वो आपका है 7/2, 2 घात है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे बेटा, 2 से कैंसिल करेंगे इसको 11 बार, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 11 7 कितना हो गया 77 और 4 गुना कितना हो गया 8, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 16 जो है वो आपसे ये कह रखा है कि कैप्सूल किससे संयोजन होता है, कैप्सूल का संयोजन क्या है, कैप्सूल का संयोजन क्या है। तो कैप्सूल जो है इस तरीके से तुम्हारा बनता है, एक आपका बेलन और 2 बेटा अर्धगोला। तो क्या एक तो बेलन, एक बेलन और 2 अर्धगोला, ठीक है बेटा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर क्या दे रखा होगा इसमें, एक बेलन एवं 2 अर्धगोला, बी वाला ऑप्शन है, चेक कर लेना इसको। सवाल नंबर 17 देखेंगे बेटा, सवाल नंबर 17 देखेंगे। सवाल नंबर 17 का जो सूत्र है वो ही आपको पहली बात याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 17 वाला जो सूत्र है वो लगेगा इसमें, वो तो बेटा कितना है क्या रखा है, माध्य और बहुलक क्रम से दिए हैं, माध्य और बहुलक क्रम से दिए हैं 32 और 35, तो माध्य क्या होगा, तो माध्य क्या है बेटा, माध्य आपको दे रखा है 32 और बहुलक जो है वो बेटा आपको दे रखा है 35। पूछ रखा है माध्य बताओ कितना है, माध्य कितना वो आपको बताना है। तो माध्य कैसे निकालेंगे बेटा, सूत्र आपको याद होना चाहिए, पहले तो ये सूत्र ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र पूछ लिया जाता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। बहुलक कितना आपको 35 है, 3 गुणा माध्यक हमको निकालना है जैसा कि वैसा, माइनस 2 गुणा माध्य आपको कितना दे रखा है 32, तो बेटा 35 बराबर 3 गुणा माध्यक, तो 32 गुना कितना हो गया 64, 64 माइनस का है बेटा, इधर साइड ले आओगे प्लस का हो जाएगा, तो 35 प्लस 64 बराबर 3 गुणा माध्य, बेटा कितना हो गया ये 9 और 9 99 हो गया ये आपका, और 3 गुणा माध्य, 3 से बेटा कैंसिल करो इसको, 3 3 9 3 3 9, तो माध्य जो है वो आ गया आपका 33। सूत्र इंपॉर्टेंट, सवाल तो ये आता ही आता है, हर बार आता है सवाल। अगला पूछ रखा है कि आप बहुलक वर्ग बताओ क्या है, क्या पूछ रखा है बहुलक वर्ग बताइए कितना है, ठीक है। बहुलक वर्ग पूछ रखा है सवाल नंबर 18। तो जो साड़ी थी वो साड़ी एक बार नोट कर देते हैं, वैसे बहुत सरल है, कुछ नहीं इसमें। एक माध्यक वर्ग पूछा जाता है, उसमें आपको सीएम निकालनी पड़ती है, बहुलक वर्ग में कुछ नहीं निकालना पड़ता है आपको, सिर्फ बहुलक, ये देखो 12 मात्रा सबसे ज्यादा कौन सी है, उसके जस्ट पीछे वाला वर्ग अंतराल है, वही आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो कितना है, वर्ग अंतराल आपको दे रखा है और यहां बहुलक आपको दे रखा है। वर्ग अंतराल जो है वो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से जो है वो 25, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है। और 12 मात्रा जो है 8, 7, 18, 19 और 6, तो बहुलक जो है सबसे ज्यादा, जहां बहुलक सबसे, सॉरी 12 मात्रा है, 12 मात्रा फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, 12 मात्रा में सबसे ज्यादा बार आया है बहुलक, उसको हम चेक करेंगे, उसके जस्ट पीछे जो है वही आपका हो जाएगा
बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा बेटा 15 से 20। 19 देखिए सवाल नंबर 19 क्या रखा है कि दो पांसों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पांसों पर प्राप्त संख्या का योग 10 होने की प्रायिकता बताइए कितनी है। तो दो पांसों को एक साथ उछाला जाता है, तो लिखेंगे हम चूंकि दो पांसों को एक साथ उछाला जाता है, एक साथ उछाला जाता है, अतः कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बेटा, कुल परिणाम जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, एक पासा हो तो 6 हो जाएंगे, दो पासा है तो 6 की पावर कितना बेटा 2, 6 से कितना हो गया 36, कुल परिणाम 36 हो गए। अब वो क्या रखा है इसमें कि आप ये बताइए कि इसका योगफल जो है वो 10, योगफल 10 आने की प्रायिकता बताइए कितनी है, योगफल 10 आने की प्रायिकता। तब अनुकूल परिणाम जो होंगे वो होंगे, अनुकूल परिणाम जो होंगे वो योगफल 10 आने के परिणाम होंगे, योगफल 10 आने के परिणाम। ठीक है, तो भाई देखो कैसे करो आप, यहां से कैसी कंडीशन हमारी इस तरीके से 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इसी तरीके से बेटा अगला 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। अगला बेटा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। तो बेटा 4 1 इसके अनुकूल परिणाम को निकल ले बेटा 4 2 4 1 हो गया 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। फिर 6 1 6 2 और 6 3 ये हो गया 6 4 और 6 5 और ये हो गया 6 6। कुल परिणाम आप गिन के बता सकते हो कितने हैं, कुल परिणाम गिन लो ये 36 हो जाएंगे। अब 10 योग आने की प्रायिकता कितनी है, इसमें से जोड़ के 10 होंगे बेटा। अब आप देखोगे यहां पर 10 आने के लिए यहां पर भी नहीं होगा तुम्हारा, यहां से देखोगे आप तो ये हो जाएगा आपका, शुरुआत हो जाएगी आपकी 4 से, 4 से ये 10 हो गए, 5 5 ये 10 हो गए और 6 4 है ये 10 हो गए। तो अनुकूल परिणाम जो है 10 आने के वो बेटा हो जाएंगे आपके 3। तो आप प्रायिकता कितनी हो जाएगी 10 योग आने की प्रायिकता, 10 योग आने की प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितने बेटा 3 है, कुल परिणाम कितने हैं 36। तो 3 1 3 3 3 3 दूना 6 1 बटा 2। ठीक है बेटा। सवाल नंबर आपका 20, सवाल नंबर 20 है वो क्या रखा है, एक पांसे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये आपके हो जाएंगे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 6। अब क्या रखा है सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, क्या रखा है सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या आने की प्रायिकता यदि आपका अनुकूल परिणाम देखना होगा, ठीक है बेटा, प्रायिकता तब अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम जो है वो जो पूछ रखा है आपसे सवाल में वो हो जाएगा अनुकूल परिणाम जो है वो क्या रखा है कि कितना है बेटा सम संख्या आने की। सम संख्या कौन सी बेटा 2 4 और 6। कितनी है बेटा सम संख्या, सम संख्या है आपकी 3। तो सम संख्या आने की प्रायिकता हो गया 3 बटे बेटा 6, 3 1 3 3 दूना 6 1 बटा 2 आंसर।
डायरेक्टली कर लोगे इसको। 1 से 6 तक आपके टोटल परिणाम है बेटा, कुल परिणाम 6 हो गए। अनुकूल परिणाम आप जब निकालोगे तो आप चेक करोगे यहाँ पर सम संख्या जो है 2 4 6 3 बार आई तो अनुकूल परिणाम 3 हो गए, तो 3/6 3 3 3 दूना 6 अनुकूल परिणाम हो गया। सॉरी, जो आपका सम संख्या प्रायिकता हो गई 2 बेटा हो गई 1/2। आगे वाला सेट जो है आपका, आगे वाले जो सवाल है 21 से लेके आगे, वो दूसरी वीडियो जो पड़ेगी उसमें आपको मिल जाएंगे, और दूसरी वीडियो जो है जल्दी पड़ेगी।